हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है अबाइक। एक सेंटेंस में इस वर्ड को एडवर्ब की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वर्ड नॉर्मली यूज नहीं होता है, एक फ्रेज के साथ यूज होता है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। और वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? बी टेकन अबैक, यानी कि बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब के साथ टेकन अबैक। और इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग है सरप्राइज्ड और स्टार्टल्ड, कोट ऑफ गार्ड, यानी कि चौंका देना, आश्चर्यचकित कर देना, सरप्राइज कर देना। हिंदी में मीनिंग है हतप्रभ, चौंका देना, आश्चर्यचकित होना। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं अबाइक। इस वर्ड में स्ट्रेस बी पर रहता है। इसके सिनोनिम्स देखें तो स्टार्टल्ड, स्टन, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड। और इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड्स में अनसरप्राइज्ड, एक्सपेक्टेड, प्रिपेयर्ड, अनफेज्ड, ये सभी वर्ड यूज किए जाते हैं। एक सेंटेंस में इसे हम किस तरह यूज करेंगे? आई वॉज टेकन अबैक बाय द सडन अनाउंसमेंट, यानी कि अचानक से हुई जो घोषणा थी उससे मैं अचंभित रह गया। इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेबल। एक सेंटेंस में इस वर्ड को नाउन की तरह यूज किया जाता है। इस वर्ड का मीनिंग है अ लाउड एंड कंफ्यूजिंग नॉइज फ्रॉम मैनी सोर्सेज, यानी कि बहुत सारी जगह से अचानक से काफी सारी आवाज आने लग जाती है, एक साथ आवाज आने लग जाती है। हिंदी में हम उसे कहते हैं कोलाहल, शोरगुल, गड़बड़ी, हड़बड़ी, खलबली। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं बेबल। इसमें स्ट्रेस पहले वाले बी पर रहता है। इस वर्ड के सिनोनिम्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं अप्रोर, नॉइज, कंफ्यूजन, केओस, कमोशन, बेडलाम, ट्यूमल्ट, क्लैमो, दिन। और इस वर्ड के एंटोनियम्स के रूप में हम यूज करेंगे साइलेंस, काम, पीस, ट्रंक्विलिटी, ऑर्डर। एक सेंटेंस में हम इसे किस तरह यूज करेंगे? द बेबल इन द मार्केट मेड इट इम्पॉसिबल टू हियर द अनाउंसमेंट, यानी कि बाजार में जो शोरगुल हो रहा था, जो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, उसकी वजह से अनाउंसमेंट सुनना इम्पॉसिबल हो गया। इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कबाल। एक सेंटेंस में इस वर्ड को नाउन की तरह यूज किया जाता है। इसका मीनिंग है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली टू टेक एक्शंस, स्पेशली पॉलिटिकल एक्शंस, यानी कि कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र होना, या फिर कोई गुट है जो कि राजनीतिक है लेकिन वो गुप्त रूप से चल रहा है। कुछ कपट होना, गुप्त दल होना, साजिश या फिर चालबाजी होना। इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कबैल या फिर कबाल। इन दोनों में स्ट्रेस बी पर रहता है। इस वर्ड की जगह पर हम इसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी, क्लिक, फैक्शन, कैमरिला, जुंटो, प्लॉट, मैकिनेशन, अलायंस। और इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस और पब्लिक ग्रुप। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ कबाल ऑफ आइड्स विद इन हिज ऑन रेजिम, मतलब कि उनकी हत्या किसने की थी? उनके शासन करने वाले कुछ सहयोगी थे, उन्होंने की थी उसकी हत्या। इस वर्ड से रिलेटेबल वर्ड्स हैं कबाल, ये नाउन का काम करता है, कबालिस्टिक ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइबल। एक सेंटेंस में इस वर्ड को वर्ब की तरह यूज किया जाता है। इस वर्ड का मीनिंग है टू एंगेज इन एन एक्टिविटी कैजुअली और सुपरफिशियली, टू मूव योर हैंड्स, फीट एटसेट्रा अराउंड इन वाटर, यानी कि दो मीनिंग है इसके। पहला तो मीनिंग है ऊपरी तौर से दिलचस्पी दिखाना, यानी कि कैजुअलिटी करना, और दूसरा मीनिंग है डुबोना, भिगोना या फिर छपछपाना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे डाइबल। इसमें स्ट्रेस डी पर रहेगा। इस वर्ड के लिए हम और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? ट्राइफल, टिंकर, एक्सपेरिमेंट, प्ले, स्प्लैश और अम्यूज। और इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड्स के रूप में हम क्या क्या यूज करेंगे? कॉमिट, डेडिकेट, डिवोट, वर्क, स्ट्राइव, टॉयल। अब एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? शी डाइबल्ड इन फोटोग्राफी बिफोर डिसाइडिंग टू परस्यू इट प्रोफेशनली, मतलब उसने अपने पेशे के रूप में फोटोग्राफी अपनाने से पहले उसमें पहले अपना हाथ आजमाया था कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। तो ऊपर ऊपर से उसने पहले ट्राई किया था कि फोटोग्राफी मुझसे होगी या नहीं होगी। इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं डाइबल, ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईगर। एक सेंटेंस में इस वर्ड को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इस वर्ड का मीनिंग है wanting very much to do or have something, especially something interesting or enjoyable, यानी किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट। हिंदी में मीनिंग है उत्सुक, इच्छुक, अधीर, आतुर, उत्साही। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ईगर। इसमें स्ट्रेस आई पर रहता है। इस वर्ड के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? एंथुसियास्टिक, कीन, आर्डेंट, जीलस, एविड, लॉन्गिंग। और अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हैं? रिलक्टेंट, डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, अपैथेटिक। अब एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? आई वॉज ईगर टू गेट बैक टू वर्क एज सुन एज पॉसिबल, मतलब मैं जल्द से जल्द काम पर वापस लौटने के लिए उत्सुक काफी था। इस वर्ड से रिलेटेबल वर्ड्स हैं ईगरनेस, ये नाउन का काम करता है, और ईगरली ये एडवर्ब का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाइबल।
एक सेंटेंस में इस वर्ड को नाउन की तरह यूज किया जाता है। इसका मीनिंग है अ ब्रीफ स्टोरी दैट टीचेस अ मोरल लेसन ऑफन फीचरिंग टॉकिंग एनिमल्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि एक मोरल लेसन देने वाली कहानी होती है जिसमें मेनली एनिमल्स पर फोकस किया जाता है और वो एनिमल्स हैं वो बोल सकते हैं। हिंदी में मीनिंग है कहानी, नीति कथा, दंत कथा या फिर कल्पित कहानी। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? फाइबल। इसमें स्ट्रेस एफ पर रहेगा। इस वर्ड के लिए हम क्या क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? टेल, स्टोरी, मिथ, एलेग्री, पैरेबल, लेजेंड, मॉरल स्टोरी, फिक्शियस स्टोरी। और इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड्स के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी, वेरासिटी। अब एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? द टोटोइज एंड द हेयर इज अ फेमस फेबल दैट टीचेस द मोरल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब जो स्टोरी है द टोटोइज एंड द हेयर वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और वो हमें क्या शिक्षा देती है, क्या नैतिक शिक्षा देती है कि जो चाहे धीरे ही चले लेकिन कॉन्टिन्यूसली चलता है, स्थिर रहता है तो वो जरूर ही जीतता है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं फेबल्ड, ये एडजेक्टिव का काम करता है, फैब्रिक ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइबर्डीन। इसकी दो स्पेलिंग्स हैं, एक में तो बी के बाद ए आता है और एक में बी के बाद ई आता है। दोनों के ही मीनिंग सेम है, दोनों एक दूसरे की जगह यूज भी किए जा सकते हैं। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग है अ थिक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक यूज्ड फॉर कोट्स और दूसरा मीनिंग है अ लॉन्ग लूज कोट मेड फ्रॉम दिस फैब्रिक। मतलब कि एक तो है मजबूत और घना कपड़ा जो कि अच्छा सा खास तौर पर कोट बनाने के लिए यूज होता है और दूसरा इसका मीनिंग है एक लंबा सा ढीला सा कोट जो कि ओवरकोट की तरह यूज किया जाता है और वो बनता इसी कपड़े से है, गैबर्डीन के कपड़े से। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? गाइबर्डीन। इसमें स्ट्रेस जी पर रहेगा। इस वर्ड के लिए हम क्या क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? ओवरकोट, ट्रेंच कोट, क्लॉक, आउटरवियर, वाटरप्रूफ फैब्रिक, ट्विल फैब्रिक। और अपोजिट वर्ड्स क्या क्या यूज करेंगे? लाइट वेट फैब्रिक, थिन फैब्रिक, समर वियर, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। अब एंटोनियम्स के लिए खास बात क्या है कि इसके एंटोनियम किस रूप में यूज किया हमने? जो कि इसके हल्के कपड़े की तरह यूज किए जाते हो, यानी कि ये तो अच्छा कपड़ा है जो कि हवा ना लगने दे, ठंड ना लगने दे या फिर बरसात में भीगने ना दे। इसके अपोजिट हमने फैब्रिक के बेस पर यूज किए हैं जो कि हल्के कपड़े के हों या फिर वाटर रेजिडेंट ना हो। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? ही वो अ स्मार्ट ब्लैक गाइबर्डीन सूट फॉर द मीटिंग। मतलब उसने मीटिंग के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सा काला सा गाइबर्डीन सूट पहना हुआ था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइबरडाइशरी। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन की तरह यूज किया जाता है। इसका ब्रिटिश में मीनिंग है सॉइंग गुड्स और अ शॉप सेलिंग देम, यानी कि जो सिलाई में काम आने वाली वस्तुएं होती हैं जो कि एक दुकान में मिलती हैं। पर्टिकुलरली ये वस्तुएं क्या क्या होती हैं? जैसे सुई, धागा, बटन्स वगैरह, ये सभी सॉइंग के लिए काम आती हैं, सीलने के लिए काम आती हैं। और अमेरिकन वर्ड में इसका क्या मीनिंग है? मेंस क्लोथिंग और अ मेंस क्लोथिंग शॉप, यानी कि आदमियों के पहनने की कपड़ों की दुकान या फिर वो कपड़ों के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। हिंदी में मीनिंग है सिलाई में काम आने वाली वस्तुओं की दुकान या फिर बिसात खाना भी इसे कहते हैं हम। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हाइबरडाइशरी। इसमें स्ट्रेस डी पर रहता है। इसके लिए हम क्या क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? सॉइंग नोशंस, सॉइंग सप्लाईज ब्रिटिश में है इसका मीनिंग, और मेंस क्लोथिंग शॉप ये अमेरिका में है इसका मीनिंग। और इसके ऑपोजिट वर्ड के लिए हम कोई भी वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलरली गुड्स और शॉप्स के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? आई बॉट न्यू बटन्स एट द हाइबरडाइशरी। ये इसके ब्रिटिश मीनिंग का सेंटेंस है, यानी कि मैंने सिलाई में काम आने वाली वस्तुओं की जो दुकान थी उससे कुछ बटन्स खरीदे। और जो अमेरिकन मीनिंग का सेंटेंस है वो क्या है? ही विजिटेड द हाइबरडाइशरी टू बाय अ टाई फॉर द वेडिंग। मतलब वो शादी के टाई खरीदने के लिए कहाँ गया था? बिसाती की दुकान में गया था, हाइबरडाइशरी की दुकान में गया था। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं हाइबरडाइशर, ये नाउन की तरह यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइबेरियन। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। इसका मीनिंग है ऑफ और रिलेटिंग टू द आइबेरियन पेनिनसुला। अब आइबेरियन पेनिनसुला में क्या क्या आता है? स्पेन और पुर्तगाल आता है मेनली, बट उसमें पहले एंडोरा, जिब्राल्टर और कुछ फ्रांस का पार्ट भी आता था। ये मीनिंग तो इसका एडजेक्टिव के रूप में है। और नाउन के रूप में क्या मीनिंग है? अ नेटिव ऑफ आइबेरिया स्पेशली इन एंशिएंट टाइम। मतलब पुराने टाइम में जो आइबेरिया के लोग थे उसके लिए नाउन में वर्ड यूज किया जाता था। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? आइबेरियन। इसमें स्ट्रेस बी पर रहेगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? स्पेनिश, पोर्टुगीज, सेल्टियरियन। और ये सेल्टियरियन स्पेसिफिकली एंशिएंट ट्राइब्स में यूज होता था। अब इसके एंटोनियम्स देखें तो नॉन आइबेरियन, नॉन स्पेनिश, नॉन पोर्टुगीज। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? मैनी टूरिस्ट विजिट द आइबेरियन कोस्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुल मेडिटेरेनियन बीचेस। मतलब कि बहुत सारे पर्यटक जो हैं इस खूबसूरत से भूमध्य सागरीय समुद्र तटों के आइबेरियन कोस्ट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जाइबर। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं हम। इसका मीनिंग है टू टॉक क्विकली एंड इनकोहेरेंटली, यानी कि बकबक करना, बड़बड़ाना, अस्पष्ट बोलना या फिर गपशप करना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? जाइबर। इसमें स्ट्रेस जेड पर रहता है। इस वर्ड के लिए हम क्या क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? बाइबल, प्राइटल, चाइटर, गिबर, रैम्बल, बैबलिंग, ब्लाइथर, गाइबल, गेब्रिश, जैबरिंग, मम्बल, मटर, यैक,
yap, talk rapidly, ये सभी हम इसके सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स के रूप में हम यूज करेंगे be silent, articulate, pronounce clearly, speak distinctly, listen। अब एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? She jibbered nervously during the interview, making it hard to understand her। मतलब इंटरव्यू के टाइम पर वो बहुत ज्यादा घबराहट में बड़बड़ा रही थी, जिससे कि उसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परफिडियस। एक सेंटेंस में ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसका मीनिंग है डिसलॉयल और ट्रिचेरियस, ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और बिहेवियर दैट आर अनट्रस्टवर्दी, डिसीटफुल और बिट्रेइंग ट्रस्ट, यानी कि दगाबाज, विश्वासघाती, कपटी, बेवफा या फिर राजद्रोही। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? परफिडियस। इसमें स्ट्रेस एफ पर रहता है। अब इसके सिनोनिम्स के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? ट्रिचेरियस, डिसलॉयल, डिसीटफुल, अनफेथफुल। और ऑपोजिट वर्ड्स के लिए फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, लॉयल, डिवोटेड, प्रिंसिपल्ड। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? द कंपनीज परफिडियस एक्शंस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज लेड टू अ मेजर स्कैंडल। मतलब कंपनी जो थी उसने अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत ही ज्यादा विश्वासघाती कार्य किए, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं? परफाइडी, ये एक नाउन का काम करता है। इसी के साथ हमारे आज के सभी वोकैब वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।